हेलो एवरीवन। हम आज देखेंगे यूनियन बजट 22-23 के कुछ मेन हाइलाइट्स। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बजट जो हमारा जो आज आज आया है, तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि चार एरिया जो हैं जिसको जो है हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक तो है हमारा पीएम गति शक्ति, और दूसरा है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर है हमारा प्रोडक्टिव इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, और फिर सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और फिर उसके बाद है हमारा फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे इस बजट में जो है हमारा जो फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट है वो है 6.4%, और हमारा रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट है वो है 3.8%, और हमारा इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है 2.6%, और हमारा प्राइमरी डेफिसिट का जो टारगेट है वो है 2.8%। तो जो पिछले साल हमने बजट में फिस्कल डेफिसिट हमने टारगेट किया था वो किया था 6.8, बट रिवाइज एस्टीमेट में ये जो है 6.9% निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम ट्रेंड देख सकते हैं कि बेसिकली हमारा पेंडेमिक टाइम में जो है डेफिसिट का क्या ट्रेंड रहा है। तो 2019-20 के बाद जो है ये डेफिसिट हमारे इंक्रीज हो गए हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अब रिकवरी टाइम में जो है अब ये धीरे धीरे कम आ रहे हैं। ये 9.2 से जो है हमारा 6.9, और फिर जो है 6.4 जो है हमारा फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। अब देखते हैं कि पीएम गति शक्ति बेसिकली क्या है। तो पीएम गति शक्ति बेसिकली जो है हमारा 7 इंजन जहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे रोड्स हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट्स हो गए, मास ट्रांसपोर्ट हो गए, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये सारे 7 एरियाज़ हैं जो जहाँ पे बेसिकली डेवलपमेंट किया जाएगा विद इन दिस सेक्टर। उसके बाद जैसे हमारा रोड्स है, तो रोड्स में जो है हम 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक्सपेंड करेंगे थ्रू नेशनल हाईवे नेटवर्क। फिर उसके बाद है जैसे हमारा रेलवे है, तो रेलवे में बेसिकली ये चार चीज़ें हैं कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट हम लोग डेवलप करेंगे, जिससे कि जो है लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन को जो है एक मोमेंटम दे सकें। फिर उसके बाद है 2000 किलोमीटर जो है रेलवे नेटवर्क जो है हम कवच के अंडर ले आएंगे, जो कि ये है कि इंडिजीनियस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी अगुमेंटेशन करना है। फिर उसके बाद ये है ये हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है ये नेक्स्ट 3 ईयर में का हमारा टारगेट है, जिसमें 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी, और उसके बाद 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इन नेक्स्ट 3 ईयर। उसके बाद हमारा है पीएम गति के अंदर जैसे पर्वतमाला, तो इसमें पर्वतमाला में नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम जो है 8 रोपवे प्रोजेक्ट ऑफ 60 किलोमीटर पीपीपी के थ्रू जो है हम डेवलप करेंगे।
उसके बाद हमारा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो ये हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है हम किसी 4 एरिया लोकेशन पे जो है हम लोग डेवलप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि एक्चुअली हम कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और कहाँ हमारा एक्सपेंडिचर जा रहा है। तो ये है हमारा रुपी कम्स फॉर्म। तो सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि जो है हमारा रुपी आ रहा है बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से, जो है हमारा 35%। फिर उसके बाद है हमारा GST 16%। उसके बाद हमारा कॉरपोरेशन टैक्स से आ रहा है, उसके बाद हमारा इनकम टैक्स से आ रहा है। तो ये दोनों 15-15% है। तो ये यहाँ से समथिंग 7.20 लाख आ रहा है और यहाँ से 7 लाख करोड़ के करीब आ रहा है। तो इनकम टैक्स थोड़ा सा कम है। उसके बाद है हमारा यूनियन एक्साइज ड्यूटी, डेट इज 7%। उसके बाद जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू है 5%। देन नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, तो ये तो हमारा हो गया रेवेन्यू। अब हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ जा रहा है। सो रुपीज़ गोज टू, तो सबसे ज़्यादा हमारा रुपीज़ जा रहा है 20% फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। उसके बाद है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स ड्यूटीज। उसके बाद है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 15%। उसके बाद है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर। सो फाइनेंस कमीशन जो है ये शेयर जो है स्टेट की डिविजिबिलिटी कितना किसको जो है शेयर देना है, वो वाला है। अब नेक्स्ट थिंग पे आते हैं कि अगर हम मिनिस्ट्री वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा हमारा फंड एलोकेशन जो है वो डिफेंस सेक्टर में हुआ है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये नंबर्स जो है आप लोग देख सकते हो। उसके बाद है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जो है बजट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है 2.37 लाख करोड़ ऑफ डायरेक्ट पेमेंट टू 1.63 करोड़ ऑफ फार्मर्स विल बी गिवन। तो ये इतना पैसा जो है फार्मर्स को जो है डायरेक्ट पेमेंट के थ्रू दिए जाएगा एज ए MSP ऑफ वीट और राइस का। उसके बाद ये है कि हम लोग को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान देना है। तो 5 किलोमीटर गंगा के अलोंग जो है ये सबसे पहले शुरू किया जाएगा। वहाँ के फार्मर को जो है अट्रैक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है नाबार्ड को फंड एलोकेशन होगा, जिससे एग्रीकल्चर में स्टार्टअप को जो है इंक्रीज दिया जा सके। फिर उसके बाद है एग्रीकल्चर में यूज ऑफ ड्रोन्स। तो जैसे लैंड रिकॉर्ड्स हो गया, या यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड हो गया, या अनफोर्सिन कोई कंटिजेंसी होगी तो इंश्योरेंस क्लेम है, तो उसमें जो है ये ड्रोन का यूज आ सकता है। उसके बाद है केन बेतवा प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए इतना जो है सम ऑफ अमाउंट दिया गया है, जो कि 9 लाख फार्मर को जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा और 62 लाख पीपल को जो है ड्रिंकिंग वाटर। और इसी प्रोजेक्ट में जो है 103 मेगावाट जो है हाइड्रो से जनरेट करेंगे और 27 मेगावाट जो है सोलर से।
उसके बाद आता है कि एमएसएमई में जो है ये डिफरेंट डिफरेंट जो 4 पोर्टल हैं, इसको जो है हम जो है एक दूसरे से लिंक्ड कर रहे हैं। जैसे उद्यम हो गया, ई श्रम हो गया, नेशनल कैरियर सर्विस हो गया, फिर जो है आपका आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय वाला ये जो हो गया पोर्टल, ये सब जो है हम एक साथ लिंक कर रहे हैं। उसके बाद 130 लाख एमएसएमई जो ओनर हैं उनको जो है हमें क्रेडिट जो है देना है थ्रू इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम्स। उसके बाद आ गया एजुकेशन का। तो एजुकेशन में वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएमई विद्या टू बी एक्सपेंडेड टू 200 चैनल्स। फिर हेल्थ हेल्थ में जो है नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम एक प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे जहाँ से कोई भी ओपनली कोई बेनिफिट ले सके। एंड देन उसके बाद जो है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा, जिसके थ्रू मेंटल क्योर को जो है हम लोग डील कर सकें। और उसके बाद जो है 23 टेली मेंटल हेल्थ केयर सेंटर जो है स्टार्ट किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ नीम हैंस और जो है जो कि नोडल सेंटर रहेगा, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर जो है जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये भी हेल्थ में ही इंक्लूड कर लेंगे कि जो हमारे 2 लाख आंगनवाड़ीज हैं उनको अपग्रेड करके जो है सक्षम आंगनवाड़ी के परव्यू में ले आएंगे। उसके बाद है हमारा बैंकिंग। तो 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस टू कम ऑन द कोर बैंकिंग। अब इसमें एक चीज़ और है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट will be opened up in 75 district with the help of scheduled commercial बैंक। अब फिर जो है डिफेंस है हमारा। तो डिफेंस में जो हमारा लास्ट ईयर 58% कैपिटल प्रोक्योरमेंट था, तो इस साल बढ़ के जो है वो 68% हो गया है, जिससे कि हम जो है स्टार्टअप को सपोर्ट कर सके डिफेंस में, और हम जो है इम्पोर्ट पे जो है डिपेंडेंसी जो है हम कम कर सकें। तो ये हो गया। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट। तो ये जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन हटा के जो है कोई और एक्ट लाया जाएगा, जिससे जो है स्टेट और बाकी प्राइवेट एंटिटीज़ का जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा के जो है एक हब क्रिएट करा जा सके जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को जो है बढ़ा सकें। उसके बाद जो है मेन पार्ट हमारा आता है कि टैक्स। तो टैक्स में जो है 3 चेंजेस किए गए हैं। एक तो जो है हमारा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्स डिडक्शन लिमिट टू बी इंक्रीज फ्रॉम 10 to 14% हो गया है, जिससे कि स्टेट एम्प्लॉय को भी जो है सिक्योरिटी बेनिफिट दे सकें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इक्वलेंट। और फिर दूसरा ये है कि अब 2 साल में भी हम लोग आईटी रिटर्न भर सकते हैं। उसके बाद है कि इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्स एट 15%। और जो है हमारा तो ये पहले जो है ये लिमिट 15% कर दिया है। पहले जो है डिफरेंट वैल्यूएशन के हिसाब से जो है वो टैक्स किया जाता था, तो वो बढ़ के जो है इवन मोर देन 30% भी हो जाता था। और दूसरा ये कि कॉरपोरेट सरचार्ज विल बी
reduced to 12 to 7%. सो यू यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये सरचार्ज है, ये टैक्स नहीं है जिसको 12 से 7% कर दिया गया है। तो ये जो सारी जो चीज़ें थी ये थी बजट के बारे में। तो थैंक यू फॉर द डे।